आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हो एंड आपका टारगेट है कि स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल पे उसको पब्लिश करना है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस का एक आता है, एक डर आता है। तो यहाँ पे आज बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग थ्योरी के ऊपर। जो टाइटल है यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइंडिंग योर साइंटिफिक स्टोरी बाय राइटिंग बैकवर्ड। जो मोटिव है यहाँ पे इसको समझना कि आप जब एक पेपर लिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी यूज करते हो, जैसे कि IMRD फॉर्मेट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, मेथड हो गया, रिजल्ट डिस्कशन हो गया। बट अगर आप वहाँ पे साइंटिफिक स्टोरी बिल्ड कर रहे हो एंड उसको जो राइटिंग प्रोसेस है वो बैकवर्ड से स्टार्ट करो, बात करेंगे यहाँ पे, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा यहाँ पे जो बताया गया। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगा वो सही भी है। हम उस वे पे उसको एड्रेस करते हैं अपने, हमारा जो पब्लिकेशन वगैरह भी हुआ है हम करते हैं, बट देर आर फ्यू थिंग which are unknown to me, that's why I thought of sharing with you today। तो इसको डिकोड करते हैं इस एडिटोरियल को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात किया गया एंड इट विल हेल्प यू, जो मैं बोल रहा था, टूवर्ड्स आप अगर एक पेपर लिख रहे हो उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है, कैसे मुझे बहुत सारा क्वेरी आता है कि सर हम लिख रहे हैं, बहुत सारा रिजेक्शन आ रहा है, तो दिक्कत क्या है। मुझे लग रहा है जो पब्लिश्ड आर्टिकल है कहीं ना कहीं सिमिलर है बट स्टिल इट इज़ गेटिंग रिजेक्टेड। तो फ्यू थिंग माइट बी मिसिंग, तो शायद ये चीज़ मिसिंग होगा, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट में, जो बताया गया आप देखो, जो अगर हम एक क्लासिकल अप्रोच के बारे में बात करें जहाँ पे कि इंट्रोडक्शन होता है, देन यू हैव मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, जो हम बोलते हैं IMRD फॉर्मेट है, वो फॉलो होता है अक्रॉस डिफरेंट जर्नल एंड वो एडिटर भी चाहते हैं कि उसी स्टैंडर्ड पे आए। चलो उस स्टैंडर्ड को हम मेंटेन ही रखेंगे, बट हम यहाँ पे समझेंगे ये साइंटिफिक स्टोरी का कंसेप्ट। देन यहाँ पे आएगा आपका बैकवर्ड राइटिंग का कंसेप्ट। हम यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग का बात नहीं करें जहाँ पे कि आप अपने हिसाब से रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीज़ों को करो और उसको सजा दो। हम यहाँ पे बैकवर्ड राइटिंग का बात करें, इसको आपको समझना है। देन यहाँ पे जो बताया गया है, इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पे बोलूँ कि आपको स्टार्ट करना है, आपको फोकस करना है कंक्लूजन पे, देन आपको आना है डिस्कशन पे, देन आपको आना है रिजल्ट मेथड पे, फिर आपका जो डिस्कशन था उसको रिफाइन करना है, देन अगेन यू कैन कम टू द इंट्रोडक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड देन फाइनली द टाइटल, जो कि होना भी चाहिए। मैंने एक वीडियो पे उसके ऊपर बात किया था, IMRD फॉर्मेट भी बात किया था, और कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी मैंने बताया था, रिवर्स वे पे कैसे जाना है। तो सिमिलर चीज़ है, बट यहाँ पे स्टोरी टेलिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे एंड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको भी हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एक ग्राफिकल वे पे इसको समझेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। तो फर्स्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम बोलते हैं IMRD फॉर्मेट, यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेट मी टेक ए कलर। सो फर्स्ट हम इसको फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे इंट्रोडक्शन है, मेथड है, रिजल्ट है, डिस्कशन है, उसी वे पे हमको उसी फ्लो पे लिखना है। जहाँ पे इंट्रोडक्शन पे आप वहाँ पे प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन वगैरह को फोकस कर रहे हो। देन इन द मेथड यू आर फोकसिंग ऑन हाउ यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। फिर रिजल्ट पे जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आया उसको आप फोकस कर रहे हो। एंड देन डिस्कशन पे आप फिर उसको रिलेटेबल क्वेश्चन बना रहे हो। देन उससे लेके फिर कंक्लूजन आपका आ गया। देन द अदर थिंग आप उसको कंपाइल करते हो उस वे पे। यहाँ पे जो फोकस किया गया इस पेपर पे, यहाँ पे फोकस किया गया दिस सेकंड पार्ट बी, स्टेप फॉर स्ट्रक्चरिंग, जहाँ पे कि फर्स्ट आपको फोकस कर रहे हो टेक होम मैसेजेस, जो कि कंक्लूजन से आ रहा है वो है क्या। आप इसको इस वे पे भी समझ सकते हो कि आप एक स्टोरी बना रहे हो, जैसे कि इन मूवीज़ वगैरह पे भी स्टोरी होता है। जो स्टोरी शायद आपको लग रहा है कि ये चल रहा है एक स्टोरी बिल्ड होते जाता है एंड समवेयर जो टेक होम मैसेजेस होता है और जो एक पंच लाइन होता है वो आपको बाद में पता चलता है सेकंड पार्ट ऑफ इट और एंड ऑफ इट, जो ट्विस्ट वगैरह होता है, तो वो इसी के बारे में बताया जा रहा है। एंड वो बेसिकली हेल्प करेगा टू द रीडर और टू द रिव्यूअर और टू द एडिटर कि आपका पेपर पढ़ने के लिए, उस पे इंटरेस्ट आने के लिए। एंड वो जो आपका जो फाइंडिंग वगैरह है उसको रिलेटेबल, मतलब जैसे कि वो सोसाइटल इम्पैक्ट की तरफ, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रियल टाइम उसका एप्लीकेशन की तरफ, मतलब उस हिसाब से उसको आप बिल्ड कर सकते हो पंच लाइन वगैरह। यहाँ पे भी एग्जाम्पल वगैरह दिया गया है क्या होता है। देन रिजल्ट आएगा एंड रिजल्ट पे आप देखो आपका फर्स्ट हो गया कंक्लूजन एंड डिस्कशन वगैरह। द रिजल्ट पे राइट ओनली द रिजल्ट दैट रिलेट टू योर कंक्लूजन।
आप उसको समझो। देन मेथड पे क्या है, राइट ओनली टू द मेथड दैट रिलेट टू योर रिजल्ट, मतलब हमको उसी स्टोरी पे रह के उसी चीज़ को ही रिलेट, मतलब एक कंपोनेंट को दूसरे डब्बा के साथ जोड़ना है, ऐसे करके ही जाना है, मतलब एक फ्लो बैठते रहेगा। देन आपका डिस्कशन भी वहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, रिफाइन वगैरह कर सकते हो। देन यू कैन मूव टू इंट्रोडक्शन, देन एब्स्ट्रैक्ट एंड देन टाइटल। और एक अप्रोच क्या है, अगर हम यहाँ पे आते हैं द पैरेलल फ्लो स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप देखो इंट्रोडक्शन है, देन वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह आ गया, फिर मेथड पे क्या होगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे अगर 3 क्वेश्चन है तो उसको वहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। रिजल्ट पे आप वहाँ पे आंसर उसका जो क्वेश्चन का जो आया था वहाँ पे वो लिख रहे हो, दैट 3 क्वेश्चन का। देन डिस्कशन पे टेक होम मैसेजेस 1 to 3 आ गया, एंड वहाँ पे फिर से आप उसको समराइज कर रहे हो, ओवरऑल कंक्लूजन बना रहे हो, एंड वहाँ से भी आपका पॉइंट जा रहा है टू बिल्ड टेक होम मैसेजेस एंड कंक्लूजन दैट जनरेट क्वेश्चन। आप यहाँ पे अगर देखो क्वेश्चन एंड ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव वगैरह को उसको एड्रेस करने के लिए वो जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 का यहाँ पे आपका जो मेथड 1 के साथ आप सोच सकते हो, देन मेथड 1 का रिजल्ट 1 के साथ, देन रिजल्ट 1 का आपका डिस्कशन और टेक होम मैसेजेस 1 के साथ। इस हिसाब से यहाँ पे ये पैरेलल फ्लो स्ट्रक्चर होता है, एंड आप पैरेलली ही इस सेक्शन को डेवलप कर सकते हो। वो एक इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज नॉट जस्ट कि आपको इसी मेथड को ही फॉलो करना है जो आपको सही लगे। हमारा ये बताना है कि अभी क्या हो सकता है और किस वे पे आप एड्रेस कर सकते हो टू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल। तो यहाँ पे राइटिंग बैकवर्ड के बारे में बताया गया कि जो पंचलाइन वगैरह होता है, यहाँ पे एक अच्छा एक एग्जाम्पल लिया गया है अबाउट ए जोक। आप देखो सेटअप मतलब कैसे किया जाता है, एक माहौल हम जो बोलते हैं ना, एक माहौल कैसे बनाया जाता है। तो सिमिलर वे पे अगर एक यहाँ पे एक फादर एंड उसका बच्चे का एक कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया। ये यंग बॉय आस्क्ड हिज फादर, डैड आर बग्स गुड टू ईट, मतलब यहाँ पे आप देखो फिगर पे उसका उसका फादर वो कुछ एक बाउल में कुछ खा रहे हैं, देयर इज ए बग इन दैट इफ यू सी हियर इन दिस बाउल। सो बट वो नहीं बोला है उसको कि बग है बोल के। आप यहाँ पे देखो सेटअप क्या हुआ है, ए यंग बॉय आस्क्ड हिज फादर, डैड आर बग गुड टू ईट, फादर रिप्लाइड, दैट्स रियली डिस्गस्टिंग, डोंट टॉक अबाउट थिंग्स दैट लाइक दैट ड्यूरिंग डिनर, मतलब खाने के टाइम पे वो सब बात मत करो। आफ्टर डिनर द फादर आस्क्ड, मतलब वो खाना पीना खत्म हो गया, फिर पूछ रहा है, नाउ सन व्हाट डिड यू वांट टू आस्क मी, मतलब क्या तुम पूछ रहे थे। पंच लाइन अभी आ रहा है बच्चे से कि ओ नथिंग इम्पोर्टेंट, देयर वाज ए बग इन योर सूप बट इट्स गॉन नाउ। तो वो समझो, मतलब जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन आप देखे होगे एंड यू ऑल नो कि कैसे पंच लाइन आता है। दैट पंच लाइन यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि वो बच्चा को पता था बट बोला नहीं, स्टार्टिंग से नहीं बोला, आपको स्टार्टिंग से डिलीवर नहीं किया, वो स्टोरी वो माहौल बिल्डअप हुआ, एंड देन जब कंक्लूजन की तरफ आए वहाँ पे ही वो पंच लाइन था। तो पंच लाइन कंक्लूजन पे है और वहाँ पे बेस करके वो स्टोरी बन रहा है। बेसिकली आपने तो जो काम किया होगा, जो रिजल्ट, जो मेथड आप सबको पता है, आपका ड्राफ्ट रेडी है, बट आप अभी जो राइटिंग पे जा रहे हो तो उसको आपको बिल्ड करना है। पंच लाइन आपका क्या होना है, क्या होने से रीडर को इंटरेस्ट आएगा, वो सब चीज़ को यहाँ पे देखना है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे उसी के ऊपर ही पूरा बताया गया है कैसे आप कर सकते हो। आप इसको इन डिटेल भी पढ़ सकते हो। दिस इज़ आई थिंक ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे, मैं इसका साइटेशन इन्फॉर्मेशन रख दूंगा डिस्क्रिप्शन पे भी, सो यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल एज वेल। यहाँ पे डोज डोंट्स के बारे में भी है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो। और एक यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे अच्छे से बताया गया, जब एब्स्ट्रैक्ट एंड जब आपका टाइटल वगैरह बन रहा है तो जो कंटेंट है वहाँ से ही लिया गया आपका एब्स्ट्रैक्ट। मतलब देखो, राइटिंग वेल इज एन एसेंशियल स्किल इन साइंस, एंड उसी को ही गया आपका एब्स्ट्रैक्ट पे एक लाइन वहाँ से उठाया गया, यहाँ से एक लाइन उठाया गया। इसको वो लोग बोल रहे हैं कि आपको साइड बाय साइड पे और इसको रख के स्प्लिट स्क्रीन को स्प्लिट करके भी आप कर सकते हो। एंड जब हम लिखते भी हैं तो एक डॉक्यूमेंट आपका ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट एक साइड पे रहेगा, आपका फाइनल जो है आप उसी वे पे भी लिख सकते हो स्क्रीन को स्प्लिट करके।
तो दिस इज़ इट। नो, आप बाकी वीडियो वगैरह एक्सप्लोर कीजिए, आई एम श्योर आपको वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये प्लेलिस्ट पे मैं डाल दूंगा, पेपर राइटिंग पे भी मैं डाल दूंगा, पेपर सबमिशन का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ जहाँ पे आप वो वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, जर्नल अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो कैसे वहाँ पे सबमिट किया जाता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम एथिक्स के ऊपर बात करें। आई मेड सेवरल प्लेलिस्ट, आप एक बार प्लेलिस्ट पे भी जाके वीडियोस वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे बहुत सारा क्वेरी आता है जो कि ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, सो आप एक बार कीवर्ड बेस्ड सर्च करके भी देख सकते हो। अगर नहीं है तो डू कमेंट, प्लीज़ कमेंट, एंड हम जो भी क्वेरी आ रहा है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, एंड विल मेक ए वीडियो ऑन दैट एज वेल अगर फिजिबल है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक बिफोर लिविंग एंड डू सब्सक्राइब। Thank you.